हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टाइम। अपन एमएससी फाइनल के पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट की बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी थी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। अपन ने लास्ट लेक्चर में अपने ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसके अंदर बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म किस प्रकार से होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। लास्ट अपन ने और मैग्नीशियम रिएजेंट के अंदर बात कर ली थी, और अब उसी मैग्नीशियम रिएजेंट को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अपन देखते हैं विथ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो अब जब अपन ने साइक्लिक इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ में करवाते हैं, तो अपन को देखो कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अपन को पता है ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। ओके, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। और अपन को पता है एल्किल ग्रुप अपनी और इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको मेटल अपने इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप को दे देता है और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन करेगा? MgBr रिएक्शन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एल्किल ग्रुप आके जुड़ जाएगी। ओके, एल्किल ग्रुप जुड़ गया। फिर आगे क्या होता है? फर्दर अपन H2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। H2 अपन को पता है H+ और OH- के अंदर ब्रेक होता है। ओके, तो अब ये यहाँ से क्या होता है? फिर जो यहाँ पे MgBr ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया था, वो बॉन्ड टूटता है, उस वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये इसको अपने बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या रिएक्शन कर जाएगा? H+ और MgBr OH- के रूप में बाहर निकल जाएगा और अपन को ये फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट के रूप में। फिर देखते हैं अपन विथ ऑक्सीरेंस साइक्लिक एथर। ऑक्सीरेंस किन को बोलते हैं? जो साइक्लिक ईथर होते हैं उनको ही अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीरेंस। ओके, तो अपन ने सबसे पहले क्या लिया? ये मान लो कोई भी बेंजीन रिंग है, इसको अपन ने चेयर फॉर्म में अरेंज कर लिया, और इसके ऊपर क्या, उसके पास में क्या लगा हुआ है? साइक्लोफॉर्म में ईथर लगा हुआ है। ओके, तो अपन ने इसकी रिएक्शन करवाई। ओके, बेंजीन रिंग को अपन को ऑक्सीरेंस, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाने के लिए अपन को क्या करना है? इसकी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों ये ज़रूरी क्यों है। तो इसके अंदर क्या हुआ? जैसे अपन ने यहाँ पे क्या किया? बॉन्ड को क्लीवेज किया। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अपन को पता है इसका बॉन्ड तोड़ेंगे तो एल्किल ग्रुप के पास में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के पास में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये मेथिल ग्रुप तो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, और ये MgBr ग्रुप यहाँ पे अटैक कर जाएगा। ओके, फिर क्या होता है? जब अपन फर्दर अपन ने H2 की रिएक्शन करवाई, तो H2 की रिएक्शन कराने पे अपन देखते H+ और OH- के अंदर टूटता है, जिससे अब यहाँ पे जो MgBr था, इसके ऑक्सीजन इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेता है, उस वजह से यहाँ पे टेक ऑन करेगा। यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे टेक ऑन करेगा H+ आयन, और यहाँ पे अपना मेथिल ग्रुप जुड़ ही गया था, तो अपन को प्रोडक्ट फॉर्म में ये हो जाएगा। अब इसके अंदर अपन एक बात देखते हैं, मैथ ये चलो वो मैं आपको आगे वाली रिएक्शन को कंफर्म करने के बारे में बता दूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें भी अपने कोई बेंजीन रिंग ली थी, जिसको अपन ने चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे भी साइक्लोफॉर्म लेते हैं, यहाँ पे एक्सियल फॉर्म में लगा हुआ था ऑक्सीजन ग्रुप, यहाँ पे इक्वेटोरियल में, तो ठीक है। अब अपन ने बॉन्ड क्लीवेज किया। ओके, तो यहाँ से अपन बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर से वही मेथिल ग्रुप यहाँ पे आया, MgBr यहाँ पे आया। फिर फर्दर H2 के साथ में रिएक्शन कराई तो MgBr तो बाहर निकल जाएगा, OH
जुड़ जाएगा उसके साथ में माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है ना, और यहाँ पे H प्लस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे अपन को अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं अब इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंट क्या है। यही डिफरेंट है कि अपन ने ये दोनों ना पोजीशन ना या तो एक्सियल होगी या दोनों ही क्या होगी, इक्वेटोरियल। बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर अपन ने लिया मतलब बेंजीन के रूप में, ठीक है, बेंजीन को लिया है ना, तो फिर वैसे रिएक्शन करे तो अपन को ये सब प्रोडक्ट मिल गया, सेम मैकेनिज्म होगी इनकी, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों मतलब कि ये मान लो अपन इसकी दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये मेथिल ग्रुप भी इक्वेटोरियल पर है और अल्कोहल ग्रुप भी इक्वेटोरियल पर। यहाँ पे मेथिल भी एक्सियल पर है और अल्कोहल भी एक्सियल पे। तो मेन बात अपन को ये ध्यान में रखनी है, अगर मेथिल ग्रुप एक्सियल पे है तो अल्कोहल ग्रुप भी एक्सियल फॉर्म में ही आएगा। अपन इसको अल्कोहल को ऐसे नहीं लगा सकते, अगर अपन यहाँ पे ऐसे लग गया तो अपना प्रोडक्ट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे के एक्सियल पोजीशन दोनों की सेम रखनी है, ओके। फिर आगे अपन देखते हैं सेकंड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। अब उसके सबसे पहले अपन देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को बनाने की विधि को देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने वही लिया, एक अल्किल हैलाइड लिया और एक मॉलिक्यूल किसका लिया, लिथियम का, 2 मॉलिक्यूल लिए लिथियम के, ओके। और इनकी एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में 20 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो अपन को पता है लिथियम का कोई मॉलिक्यूल है, तो ये मान लो ऐसे, ओके। इसके अंदर बॉन्ड क्लीवेज हुआ, ठीक है। तो मान लो अपन को पता है इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एल्किल हैलाइड का इसके साथ में ये जुड़ा है हेटेरोएटम, जो कि एक्स से अपना हैलाइड मानते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे अब यहाँ से बॉन्ड टूटा, ठीक है, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। अब मान लो इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, ऑर्गेनोलिथियम, मतलब एल्किल लिथियम बोल सकते हो अपन या ऑर्गेनोलिथियम भी बोल सकते हो, और लिथियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार अपन इसकी रिएक्शन अलग अलग तरीके से, जैसे एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन ब्यूटिल लिथियम के साथ करवाएंगे, तो वही अपन को फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे ब्यूटिल के पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये इससे रिएक्शन करके लिए यहाँ पे फर्दर ये अपन को एल्किल हैलाइड वो एल्किल लिथियम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन ने रिएक्शन करवाई, अब यहाँ पे अपन को मतलब ब्यूटिल लिथियम की इस ब्रोमीन के साथ में भी रिएक्शन करवा सकते हैं, इस ब्रोमीन के साथ में भी रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। फिर पहले अपन ने मान लो इस ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवा के यहाँ पे लिथियम आ गया, ओके। फिर से अपन इसकी ब्यूटिल लिथियम के साथ में रिएक्शन करवा के अपन दोनों जगह पे लिथियम को बना करके ऑर्गेनोलिथियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे कोई यहाँ हेटेरोएटम है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्रोमीन की अपनी इसके साथ में सेम प्रोसेस होगी, सेम। इसलिए मैं बार बार मतलब मैकेनिज्म बता नहीं रही, क्योंकि ऐसे मैं बार बार आपको मैकेनिज्म बताऊंगी तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो अपन को क्या ब्रोमीन और ये लिथियम मिल जाता है। फिर अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। फिर फर्स्ट अपन देखते हैं ऑर्थोलिथिएशन, जिसके अंदर क्या होता है कि मतलब जब अपन ब्यूटिल लिथियम की रिएक्शन करवाएं मतलब किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ में, तो अपन को ऑर्थो पोजीशन पे क्या देखने को मिलता है, लिथियम, ठीक है। तो अपन ने इसकी रिएक्शन करवाई, देखना है ना। फर्स्ट अपन ने इसको तोड़ा, ठीक है, इसको तोड़ा तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया, ये अट्रैक्ट यहाँ पे कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड है, तो बॉन्ड का तोड़ के देखेंगे ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस हिसाब से यहाँ पे लिथियम आ गया। और यहाँ पे देखो ये मेटा पोजीशन पे होते हैं CF3, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि मेटा पोजीशन के ऊपर
मतलब अटैक करने में हेल्पफुल रहते हैं। फिर अपन लेते हैं फ्यूरेन। फ्यूरेन का भी वही है, अपन को कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ऑर्थो पोजीशन। इसके यहाँ पे हेटेरोएटम है, इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पोजीशन यही है, इसकी मेटा पोजीशन इसके हेटेरोएटम के अकॉर्डिंग एर्थो पोजीशन यहाँ थी, तो इसको या फिर ये अपन को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कौन से देते हैं, ऑर्थोलिथिएशन ही देते हैं अपन को, ठीक है। फिर अपन देखते हैं सेकंड डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन के अंदर जैसे कि यहाँ पे अपन ने लिया है, जब ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन अपन मेथिल बेंजीन के साथ में करवाते हैं, तो जैसे अपन देखते हैं, देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ से एक H गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज और H प्लस निकल गया। तो ये लिथियम जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे अटैक कर जाएगा और अपन को क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब डिप्रोटोन से, क्योंकि एक प्रोटोन ही तो अपन रिमूव कर रहे हैं। फिर अपन देखते हैं ब्यूटाइल लिथियम की, यहाँ पे मान H ग्रुप जुड़े, ये ऑक्सीजन के सामने मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो क्या है प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं। उस वजह से देखते हैं अपन को यहाँ पे भी डिप्रोटोनेशन हुआ और लिथियम ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, डिप्रोटोनेशन करवाएंगे अपन यहाँ पे उस रिंग के, जैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन, वैसे तो इस हाइड्रोजन को भी अपन हटा सकते थे, पर इसका माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से नहीं हटा रहे। यहाँ से बॉन्ड को तोड़ा और ये लिथियम आके यहाँ पे अटैच कर जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से अपन को ये डिप्रोटोनेशन वाला। फिर आगे देखते हैं अपन रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के साथ में भी सेम वैसा ही सेम रिएक्शन होगी इसकी, जैसे अपन ने पढ़ी थी ऑर्गेनो मैग्नीशियम। आप इन दोनों ऑर्गेनो मैग्नीशियम ऑर्गेनो लिथियम को दोनों को कंपेयर करते हुए स्टडी करना आपको आसानी रहेगी, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इन रिएक्शन को देखना आप अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वही हुआ इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा, सॉरी ठीक है ना, यहाँ पे अटैच किया इसने और इस पे लिथियम आया, फिर H2 के साथ में रिएक्शन करवाई तो अपन को वही सेम उसके साथ जैसे 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे ही अपन मतलब कीटोन लिया अपन ने, तो इसके अंदर स्टेरिक हाइड्रेट तो है। अपन ने वैसे तो पढ़ा था उसमें कि स्टेरिक हाइड्रेट थी, या तो पहले रिएजेंट में स्टेरिक हाइड्रेट थी, तो उस वजह से अपन को प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा था। बट और सेकंड एक ऑप्शन एग्जाम्पल लिया था, उसके अंदर कैटलिस्ट के अंदर स्टेरिक हाइड्रेट देखने को मिल रही थी, उस वजह से अपन को प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि रिएजेंट भी अपने पास स्टेरिक हाइड्रेट है और प्रोडक्ट भी, वो कैटलिस्ट भी अपने पास स्टेरिक हाइड्रेट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो अपन को फॉर्मेशन हो जाता है 3 डिग्री एल्कोहल। अपन को पता है अगर अपन कीटोन लेंगे तो अपन को 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, जबकि वहाँ पे अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन के केस में पढ़ा था अपन को वहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल भी मिलता है, यहाँ वहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल भी मिलता है। बट यहाँ पर अपन को क्या मिलता है, सिर्फ ओनली 1 डिग्री एल्कोहल ही देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अल्फा बीटा एनसैचुरेशन के अंदर सेम प्रोसेस वही होगी 1-2। ये वाली रिएक्शन आप मैं बोल रही जरूर आप कंपेयर करके पढ़ना, वहाँ पे अपन को 1-2 और 1-4 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, बट यहाँ पे 1-4 प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, ओके। फिर देखते हैं अपन एडिशन विथ कीटीन्स या आइसोसाइनाइड्स के साथ में। इसके अंदर देखो जब मान ये लिया अपने कीटीन्स का कोई ग्रुप ही इसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए, ठीक है, यहाँ पे क्या गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा लिथियम, यहाँ पे एल्किल ग्रुप, ये जो सेम यहाँ पे प्रोसेस है। फिर H2O के साथ में रिएक्शन करो तो अपन को फॉर्म हो गया ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया, ये इनोल फॉर्म है। इसको टोटोमेरेज के द्वारा अपन इसको कीटोन फॉर्म में चेंज कर सकते। टोटोमेरेज मतलब ये H+ था, ठीक है, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको देख के यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, H+ यहाँ से निकल कर क्या यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा,
और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। और R माइनस बाहर निकल के जाएगा, तो इस पर सॉरी यहाँ पे जुड़ा रहेगा, तो ये क्या कीटोन फॉर्म प्राप्त हो जाएगी। वैसे ही सेम इसके लिए सेम प्रोसेस है, टोटोमेरिज्म के द्वारा अपन को एमाइड फॉर्म हो जाता सेम है। और ये वाली रिएक्शन आप करके दिखाना है, ये मैंने मैकेनिज्म दोनों की शो की हुई है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ये वाली करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर देखते हैं रिएक्शन विथ एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वही फॉर्मेशन है उसके अंदर देखा था, ये बॉन्ड टूटा, इसके पर नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ब्यूटिल ग्रुप ऐड हुआ, फिर यहाँ पे इसके साथ में रिएक्शन करवाई तो ये बाहर निकल गया, फिर वापस से इसको फर्दर रिएक्शन कर मतलब दोनों एल्कोहल फॉर्म प्राप्त करेंगे। ऐसा उस रिएक्शन के अंदर भी अपन कर सकते हैं, ओके। अब अपन देखते हैं एसिड के साथ में भी वही होगा, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके तरफ गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एल्किल ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, एल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा, लिथियम ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा। फिर इसकी रिएक्शन फर्दर अपन H2O के साथ में कराएंगे, तो अपन को ये फॉर्म देखने को मिली। फिर अपन ने इसकी रिएक्शन फर्दर H2O के साथ करवाई ना, तो अब यहाँ पे 2 एल्कोहलिक ग्रुप अपन को प्रेजेंट मिले। अपन को पता है जब एक ही कार्बन पर ऑल ग्रुप में मतलब ये ग्लाइकोल फॉर्म होता है ना, उसके अंदर दो पर ऑल एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, तो इनसे अपन H2O आसानी से निकल सकता है। तो और अपन को क्या फॉर्म हो जाता है, कीटोन है। यहाँ से अपन को एसिड से क्या मिल रहा है, कीटोन, ये बात ध्यान रखना। वैसे यहाँ पे एसिड है तो अपन यहाँ से कीटोन फॉर्म कर सकते हैं, सेम एटेजिट ये मैकेनिज्म का यूज करते हुए, ओके। फिर देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीडेंस क्या होते हैं, साइक्लो ईथर। तो इसकी रिएक्शन ये थी, और उसमें क्या थी, दोनों पोजीशन शेष मान लो, मतलब एक्सियल थी। इसके अंदर क्या है, एक एक्सियल है तो एक इक्वेटोरियल है, ओके ठीक है। सेम रहेगी मैकेनिज्म, ये इसका भी वही है सेम, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक जिंक रिएजेंट्स। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको वह चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।